आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में था, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से रिट पिटीशन सिविल 25/493/2025 दाखिल की गई है कन्वीनर आसिफ शेख की तरफ से। हमारा आने का मेन मकसद यहाँ था कि हम कुछ सीनियर काउंसिल से मिले, वक्फ के ताल्लुक से जिनको मालूमात हैं उनसे मिले। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मालेगांव शहर की तरफ से ये चाहती है कि अगर कानूनी लड़ाई है तो वो भी लड़ी जाए, और इसी सिलसिले की अगली कड़ी यानी इससे आगे बढ़कर तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, मगर मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान इन जैसे मामलात में कानूनी अड़चन और बार बार बुलडोज़र की सियासत, इस तरह की जो अक़लियत को तकलीफ़ देने वाला काम हो रहा है, उसके लिए 22 जून को माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें तमाम ही तरह की मालूमात दी जाएंगी। और हम यही चाहते हैं कि जो 5 अजला की मीटिंग है वो महाराष्ट्र के मुसलमानों की रहनुमाई करे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं और जमहूरी तौर पर लोगों को कानूनी रास्ता किस तरह से मिले, हम अक़लियत किस तरह से अपने आप को महफूज रखें, हमारी दरगाहों, मस्जिदों, कब्रस्तानों को महफूज रखें, ये मकसद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का है। हम कल भी यहाँ रुकने वाले हैं। हमारी कपिल सिब्बल जी से भी मुलाकात हुई, उनसे भी कुछ बातचीत हुई, और भी कल कुछ लोगों से मुलाकात है, ताकि आगे जो मुल्क के हालात हो रहे हैं, जो हमारी रियासत के हालात हो रहे हैं, उनको सामने रखते हुए हम अक़लियत को सही रास्ता दिखा सकें, उन्हें कानूनी तौर पर रास्ता किस तरह से हासिल किया जाए। इसी मकसद के तहत आज हम सुप्रीम कोर्ट में थे और यही मालूमात ले रहे हैं। आज आर्गूमेंट जो हुआ वो मुतमईन करने जैसा है। कल सरकार के जो वकील हैं, कल उनको भी एक लंबा वक्त दिया गया है, कल उनका आर्गूमेंट रहेगा। कल भी हम रुकेंगे, कुछ लोगों से और बात करेंगे, कल क्या होता है फिर आगे बातचीत। आपकी तरफ से कौन थे वकील आपके? हमारे वकील जो थे, सीनियर वकील है इरशाद हनीफ साहब, वो भी थे, वो भी मौजूद रहे कोर्ट में। कई 150 के करीब पिटीशन फाइल है, उसमें मालेगांव शहर से भी इरशाद हनीफ की तरफ से पिटीशन फाइल है, और जो सीनियर काउंसिल थे 3, उन लोगों को ही आज आर्गूमेंट करने का मौका दिया गया और तीनों ने सबकी तरफ से आर्गूमेंट किया, ऐसा कोर्ट की तरफ से हमको समझा। सर, आज वक्फ कानून पर सुनवाई हुई, आप लोग यहाँ मौजूद थे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से, तो क्या बातचीत हुई अंदर, किस तरीके से आर्गूमेंट हुआ? आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के पिटिशनर्स के जो है वो पूरे आर्गूमेंट हो चुके हैं, और कोर्ट ने जो है कल जो है सामने वाली यानी सरकार के आर्गूमेंट के लिए टाइम फिक्स किया है। पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने आर्गूमेंट किया, और कोर्ट को जो है जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में, अमेंडमेंट बिल जो है उसके बारे में, और वक्फ जो एक्ट था 1954 का और 1995 का, दोनों एक्ट और ये एक्ट में जो डिफरेंस है, और सरकार ने जो चेंजेस किए हैं जिससे मुस्लिम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं और क्या मुस्लिम आबादी के साथ गलत किया जा रहा है उसके बारे में बताया। जैसे कि शॉर्ट में 54 एक्ट हो या 1955 एक्ट हो, अगर कोई रजिस्टर नहीं करता है वक्त पे, तो उसकी वजह से जो मुतवली रहता है उसको जो है सस्पेंड किया जाता है। लेकिन 2025 के जो बिल है उसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ में रजिस्टर नहीं होती है, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, तो उसको डायरेक्ट ख़त्म करने का जो है बिल में अमेंडमेंट लाई है गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि बिल के अंदर जो चीज़ है कि कोई भी अगर रजिस्टर नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल में या कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं। तो कपिल सिब्बल साहब ने बताया कि 54 में 95 एक्ट के तहत जो वक्फ बोर्ड चलता था उसमें अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया उसको फाइन था, मुतवली को सस्पेंड किया जाता था, लेकिन जो बेनिफिशियरी है जिससे फ़ायदा है जिनको, उनको कोई नुकसान नहीं था। ऐसे कई उन्वान के ऊपर जो है कपिल सिब्बल साहब ने बेहतरीन आर्गूमेंट किया है। सीनियर एडवोकेट मेहता साहब ने भी अच्छा आर्गूमेंट किया है। कोर्ट को ये भी बताया है कि नॉन मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन लोग हो,
गुरुद्वारे का जो है उसमें कोई और धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन वक्फ बिल में जो है 8 अगर मुस्लिम लोगों को शामिल किया जा रहा है तो 12 जो है तादाद की गई है गैर मुस्लिम की, जो मुस्लिम आबादी के लिए, मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए, मुस्लिम कौम के लिए नुकसानदायक। ऐसे कई उन्वानात के ऊपर कपिल सिब्बल साहब, मेहता साहब ने आर्गूमेंट किया है और कोर्ट ने जो है कल सरकार को सुनने के लिए कल सुबह 11 बजे का टाइम दिया है।